हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर मॉर्निंग क्लीनिंग। तो मैं आज मॉर्निंग क्लीनिंग थोड़ा जल्दी करने लगी हूँ। अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पर सब लेटे हुए हैं अंदर ही, तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो मैं यहाँ पर पोछा भी साथ में ही लगा दूँगी, क्योंकि आज निकालना है मुझे बायना। तो मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग में ही मैं खाना बना दूँगी, क्योंकि फिर मोक्ष के पापा जी भी जाएंगे और मोक्ष भी स्कूल चला जाएगा। तो फिर किशु के साथ सब कामों को करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो मैं जब वो जाएंगे तो मतलब मॉर्निंग में ही बना दूँगी खाना, तो वो लेकर भी चले जाएंगे। और यहाँ पर जब भी मतलब हमारे यहाँ ऐसा कोई काम होता है, तो आज है पितरों की अमावस और 19 तारीख है। तो 19 तारीख का ये व्लॉग है जो आप लोगों के पास 20 को जाएगा। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने के साथ साथ पोछा भी लगा दूँगी, क्योंकि क्लीनिंग के बाद ही मैं किचन में जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो इसको पितरों की अमावस भी बोलते हैं। तो को मतलब हर जगह ही सब अलग अलग नामों से इसको बोलते होंगे। इसको बरसात का बायना भी बोलते हैं, बड़ी अमावस भी बोलते हैं, और पितरों की अमावस भी बोली जाती है। तो मैं इसको मतलब यहाँ पर घर को अच्छी तरह से क्लीन करके झाड़ू पोछा लगाकर तो फिर किचन में जाते हैं। तो किचन में मतलब शुभ होता है ऐसे खाना बनाना। और झाड़ू लगाने के साथ साथ मैं डस्टिंग भी करती जा रही हूँ साथ में, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा जल्दी है। तो मैं फिर बस मतलब बाद में पोछा ही लगाना रह जाएगा। और यहाँ पर मैंने इनके कवर वगैरह साफ़ कर मतलब दोबारा से झाड़ कर नहीं लगाए हैं, क्योंकि इवनिंग के टाइम में कल मैंने इसको मतलब अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ। मैं जब भी शाम को झाड़ू लगाती हूँ तो सब चादर वगैरह दोबारा से बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद कोई बैठा नहीं था, तो सब क्लीन ही पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने इसको उतारा नहीं, तो फिर मैंने ऊपर से बस डस्टिंग कर दी। और यहाँ पर आज मैं पोछा हाथ से लगा रही हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है, थोड़ा घर कुछ ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाता है। हाथ से पोछा बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं मोप से नहीं लगाती हूँ पोछा, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ा फ्रेश कहीं कहीं से मतलब टूटा हुआ है, तो उसमें हल्का हल्का रेत निकल जाता है। तो फिर मोप से सही नहीं रहता है पोछा लगाना। तो फिर मैं हाथ से भी लगा लेती हूँ और वाइपर से भी लगा देती हूँ कभी कभी। और मेरे ख्याल से जितना हो सके तो शरीर से काम लेना चाहिए, क्योंकि शरीर को जितना चलाओगे तो उतना अच्छा रहता है। और हमारी मतलब एक्सरसाइज भी हो जाती है, मैं ऐसा मानती हूँ, नीचे बैठकर पोछा लगाने से। तो मैं यहाँ पर मतलब कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं हाथ से पोछा लगाऊँ, तो थोड़ा शरीर भी हल्का फुल्का महसूस होता है। और क्लीनिंग का काम हो चुका है ख़त्म। तो मैं उसके बाद गई थी नहाने के लिए, और नहाने के बाद अब मैं घर को पूरा अच्छे से क्लीन करके तब मैं आई हूँ किचन में। तो मैं अब बनाऊँगी सारा खाना। तो मैंने यहाँ पर छोले रखे हुए हैं साइड में, तो मैंने छोलों को छोंक दिया है मतलब दोबारा से। तो मैंने पहले उबाल दिया था, जब मैं नहाने के लिए गई थी तो मैंने इनको उबलने के लिए रख दिया था। उससे पहले मैंने काले चने रखे थे उबलने के लिए। तो काले चने भी हमारे यहाँ पर रखे जाते हैं प्लेट में जब बायना निकालते हैं। तो कच्चे भी रख सकते हैं और उबाल कर भी रख सकते हैं, पर मैंने उबाल लिए थे कि उबालने में अच्छा रहता है, तो बच्चे भी खा लेते हैं और बड़े भी खा लेते हैं। फिर कच्चे तो देने से कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से। तो फिर मैंने यहाँ पर छोलों को मतलब तड़का लगाया था, तो फिर मैंने दोबारा से सीटी लगाई थी छोले में। और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ हलवा। तो सूजी का हलवा भी हमारे यहाँ पर बनता है। तो मैं इसमें थोड़े से काले चने भी डाल दूँगी जो मैंने उबाले हुए हैं। और यहाँ पर थोड़ी चीनी कम रह गई थी, तो मैंने फिर 2-3 चम्मच मतलब उससे डाली थी, जो डब्बे में चम्मच होती है, तो फिर मैंने उससे डाली थी। थोड़ी चीनी मुझे कम लग रही थी, तो फिर फीका सा हलवा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसमें किशमिश और चने डाल दिए हैं, तो चने का हलवा बड़ा ही अच्छा लगता है। और इसलिए भी मैंने चने उबाले थे कि हलवे में भी डल जाएंगे और थाली में भी रखे जाएंगे, तो ऐसे भी खाए जाएंगे चने। और मैंने यहाँ पर 2 सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने अब शुरू किया है आलू मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो मैं कुकर में ही बनाऊँगी, तो मैं तरी वाले आलू नहीं बनाऊँगी, मैं सूखे आलू बनाऊँगी। तो मैं कुकर में ही जल्दी बन जाएंगे, तो मैं इसलिए कुकर में ही डायरेक्ट बना रही हूँ। और छोले मैंने पहले ही बना लिए हैं। तो बस पूड़ियाँ बनाऊँगी मैं, चावल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। तो फिर चावल वगैरह बनाने में भी टाइम लग जाएगा मुझे। तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ पूड़ियाँ बनाई थी सुबह के टाइम। मैं सोच रही थी कि मैं छोलों के साथ चावल बनाऊंगी, क्योंकि मोक्ष कह रहा था कि मम्मा छोले चावल बनाना आप। लेकिन मुझे चावल बनाने का टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि केशु भी रोने लग गया था बीच बीच में। तो जब हम कभी कुछ ज़्यादा कुछ मतलब स्पेशल काम होता है ना हमारा करने के लिए लेडीज़ का, तो फिर बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं।
और फिर मोक्ष भी स्कूल जा रहा था तो मैंने उसको भी बीच बीच में रेडी करना, उसको नहलाना, तो फिर उसके भी काम हो गए थे। तो इसलिए मुझे यहाँ पर बीच बीच में बच्चों को भी देखना पड़ रहा था, तो मुझे फिर भी लेट हो गया था। और मोक्ष के पापा जी भी ड्यूटी थोड़ा लेट गए थे क्योंकि उन्हें लेट हो गई थी। और ऐसे कामों में कितना भी जल्दी कर लो, मतलब जल्दी कितना भी जल्दी क्यों ना उठ जाओ, तो फिर भी थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। मोक्ष के पापा जी भी 8 बजे जाते हैं, तो 15-20 मिनट उन्हें ऊपर हो गई थी क्योंकि मुझे थाली वगैरह निकालने में टाइम लग गया था और मम्मी जी भी घर पर नहीं थी तो उनको देने में भी टाइम लग गया था। और यहाँ पर मैंने कटोरी में थोड़ा सा तेल निकाला था कढ़ाई से, क्योंकि मैं बनाती हूँ पूरियाँ, मशीन में नहीं बनाती हूँ मैं, मुझे मतलब उससे बनती नहीं है। मेरे पास छोटे साइज़ की मशीन है वो, तो मैं यहाँ पर बेलन से मुझे इजी रहता है, तो मैं चकला और बेलन पे ही बेलती हूँ पूरियाँ भी, तो मुझे अच्छी लगती हैं और इजी भी रहता है, बड़ी जल्दी जल्दी बन जाती हैं। तो मैंने वहाँ पर कटोरी में थोड़ा सा ऑयल निकाला था, जिससे कि जो हमारी पेड़ियाँ होती हैं आटे की, तो फिर वो थोड़ी चिकनी हो जाती है, तो फिर उनको आसानी रहती है बेलने में। यहाँ पर मैं लगाऊंगी अब प्लेट को, तो जिसमें मतलब मुझे बायना निकालना है। तो यहाँ पर जो भी मतलब मैंने खाना बनाया तो उसमें से सारा खाना इसमें रखा जाता है, और कुछ मतलब जिसको कुछ भी देना है तो पैसे वगैरह या कुछ भी दे सकता है, मतलब जो अपनी इच्छा होती है जितना आप लोगों को देना है, तो हमारे यहाँ कुछ भी दिया जाता है, जैसे कपड़े हो गए और पैसे वगैरह हो गए। और यहाँ पर एक फल भी रखा जाता है जिसे मतलब खरबूजा, तो वो भी रखा जाता है। तो उसको मतलब सारा सामान इकट्ठा करके तो फिर हमारे यहाँ पर दिया जाता है बायना। तो जिन लोगों के यहाँ पर दिया जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे मनाते हैं इस त्यौहार को। और यहाँ पर एक लोटे में पानी, तो उसमें मतलब बड़ होता है, जो बड़ का पेड़ बोलते हैं, तो उसमें वो वाले पत्ते रखे जाते हैं। और यहाँ पर मैं मतलब पानी होता है तो उसको ऐसे 7 बार या 5 बार उसके चारों ओर फेरा जाता है, तो फिर उसको निकाला जाता है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर बायना निकाला जाता है। और मैं यहाँ पर करूँगी सिमरन, तो हम लोग निरंकारी हैं तो मैं सिमरन करके ही सब कामों को करती हूँ। तो हम लोग निरंकारी हैं, तो आप लोग बताना जो निरंकारी भी हैं, तो अच्छा लगता है जब कोई अपनी कैटेगरी का जो कोई बंदा मिलता है जी। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है फिनिश, तो मैं थोड़ा लेट गई थी, मैंने सुलाया पहले किशु को। और यहाँ पर तो मैंने पहले किशु को सुलाया क्योंकि वो रोने लग गया था, तो इसलिए मैंने पहले किशु को सुलाया और उसको नहलाया नहीं है बल्कि मैंने अभी तक। और 8:30 बजे के करीब मेरा जो बायना था तो मैंने उसको निकाल दिया था, और 8:30 बजे करीब मेरा खाने वगैरह का काम फिनिश हो चुका था। तो मोक्ष के पापा जी गए यहाँ 8:30 बजे के करीब, तो उनको बल्कि लेट हो गया था क्योंकि मम्मी जी नहीं थी यहाँ पर, और मैंने बायना निकाला था 8 बजे के करीब। और मोक्ष का टिफ़िन भी वो बाद में लेके गए हैं 8:30 बजे ही, तो 8 बजे चला जाता है मोक्ष स्कूल। और किशु भी रोने लग गया था तो वो उसको भी ले रहे थे बीच में, और मैंने फिर मोक्ष को भी तैयार किया बीच बीच में। तो फिर बच्चों के साथ काफ़ी मतलब देर हो गई थी मुझे, तो 8:30 बजे तक फिर भी मेरा मतलब हो गया था काम किचन का। और मॉर्निंग में क्लीनिंग तो मैंने आज सुबह ही करती थी। और फिर उसके बाद मैंने किशु को सुलाया था क्योंकि वो 8:30 बजे के करीब सोता है, थोड़ी बहुत देर के लिए नींद लेता है, लेकिन आज उसको सोने में भी लेट हो गई। तो 9 बजे करीब मैंने उसको सुलाया फिर, तो 9 बजे सोकर, तो बल्कि अब तक उठा नहीं है। तो अभी टाइम हो चुका है, 10:30 बज रहे हैं। तो मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, तो सुबह से टाइम नहीं मिला। और ये देखिए मेरी मेहंदी का रंग थोड़ा डार्क हो गया है, तो इससे ज़्यादा डार्क तो मतलब रचती नहीं है मेरी मेहंदी। और की भी आजकल ऐसे आने लगी है, तो अच्छी तरह से मेहंदी कलर नहीं देती है हाथों पर।
तो मैं करूँगी अब इस वीडियो का यहीं पर एंड और मिलूँगी आपसे कल। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं कल। तो थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए। तो बाय बाय।